चुनाव एक उत्सव है, एक त्यौहार है लोकतंत्र का। और जनता जनार्दन के पास जाके आशीर्वाद लेना होता है। मैं ऐसे मानता हूँ कि पहला प्रतिनिधि भरत बना था। राज राम का था, राम को वनवास मिला और भरत ने वापस आके कहा कि भाई ये राज आपको मैं वापस सौंपता हूँ, मैं इसको नहीं लूँगा। तो तब राम ने ये कहा कि भरत ठीक है, राज मेरा, लेकिन मेरा प्रतिनिधि बन के 14 साल बैठ जाओ। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव भरत है। अब राम की भूमिका जनता की है और भरत की भूमिका हम चुनाव लड़ने वालों की है। अब ये जनता रूपी राम के दरवाजे पर जा रहे हैं और जिसको वो योग्य मानती है उसको अपना प्रतिनिधि बनाती है। तो ये जनता जनार्दन के दरवाजे पर जाकर जन आदेश लेना है। तो ये भारत में ये एक त्यौहार बन गया है जब से अपने चुनाव शुरू हुए 52 से, और हर वर्ष इसमें और ज़्यादा उत्साह, और ज़्यादा दोस्त, ढोल नगाड़े, डीजे, सजावट और लोगों का चाव। मतलब मैं रात को 11 बजे, 11:30 बजे देख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल इतने उत्साह में हैं, इतने चाव में हैं, इतने नारे लगा रहे हैं। बारिश में देख रहा हूँ, ये एक बड़े त्यौहार की तरह से हो गया। जिस तरह से अपन होली मनाते हैं, बाकी त्यौहार मनाते हैं, ऐसे ही भारत में त्यौहार फेस्टिवल है। और हरियाणा वाला आदमी तो और जोश में मनाता है क्योंकि हरियाणा हंगे का, तो वो और जोश के साथ अपना फेस्टिव जो उसका उत्सव होता है, नए नए गाने आते हैं, तरह तरह के। अब कितने गाने बज रहे होंगे, उन पर भी आप एक स्टोरी कर सकते हो कि कितने तरह के गाने इस समय नए बढ़ते हैं। तो ये कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़ी भारी। हर विधानसभा में हज़ारों लोग चुनाव के काम में लगते हैं। इस बिग फेस्टिवल तो शानदार है, जानदार है, ज़बरदस्त है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैं अभिभूत हूँ। केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। देखो, पहले तो उनकी भूमिका चिपको की बनी हुई थी। जब भी कोई आदमी जेल में जाता है तो वो त्याग पत्र दे के जाता है, किसी संवैधानिक पोस्ट पे होता है। क्यों देकर जाता है कि जेल का एक प्रोटोकॉल है। जेल में कोई भी कागज़ जाएगा और बाहर आएगा तो वो जेलर ज़रूर देखेगा। ये जेल के प्रोटोकॉल में है, नियमों में है। अब मुख्यमंत्री एक शपथ लेता है कि मैं गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। ये हम सब मंत्री भी शपथ लेते हैं जब मंत्री बनते हैं कि जब तक कोई ये कागज़ दिखाने का, प्रकट करने का नहीं होगा तब तक मैं ये किसी को भी दिखाऊंगा नहीं। ये सूंघ खवाई जाती है, आप समझ गए। क्योंकि अंदर की जानकारियाँ बाहर आ जाने से, मान लो ये बाहर आ जाए कि यहाँ नई कॉलोनी डेवलप होनी है, तो क्या करेंगे, बहुत सारे डेवलपर आ जाएंगे और बड़े भाड़े जमाने उनसे, किसानों से ले लेंगे। हुड्डा सरकार में यही होता था। और फिर जो है वो पैसा, बेनिफिट किसको मिलेगा, किसान को जो मिलना चाहिए था वो डेवलपर को मिल जाएगा। तो इस नाते से गोपनीयता की शपथ इसलिए होती है कि जब तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने नहीं आए तो उसका फ़ायदा इस तरह के चतुर लोग ना ले लें। लेकिन ये जेल में बैठ के भी बोले सीएम मैं ही रहूँगा। अब फाइल जाएगी तो जेलर देखेगा, ऊपर लिख के आएगी तो जेलर देखेगा। तो क्या हो गया, सरकार कहाँ आ गई, पाज मोड में। ऐसा पहली बार हुआ और इन्हीं चिपको जी ने किया। अब उनको समझ में आ रहा है तो अच्छा। चुनावी अभियान में भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि 6000 पेंशन कर दी जाएगी, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। किस तरह देखते हैं आप चुनावी अभियान? बीजेपी का संकल्प पत्र आने दीजिए। जब सूर्य उदय होता है तो चांद फीका पड़ जाता है।